हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम अब कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि RLVP हमने कंप्लीट कर ली थी। उसकी कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम बात कर रहे थे और इसी के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। कुछ और न्यूमेरिकल्स करके आगे हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, ppm, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP हमने पढ़ लिया था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था हमने, ठीक है, डिस्कस किया था। दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे थे। अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी की बात करें तो टीबी क्या है? टीबी ज्यादा ही होगा टी नॉट बी से, लेकिन टीबी है क्या? टीबी है प्योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। प्योर बॉइलिंग पॉइंट कहिए, या हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ठीक, सॉरी, प्योर सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी और प्योर सॉल्वेंट का है टीबी नॉट। इसीलिए तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है सॉल्वेंट से। है ज्यादा? ये नहीं है क्योंकि देखो, टीबी नॉट का मतलब है जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर ज्यादा बनेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें हमने डाल दिया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो उसे कम हीट करना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा कम वहां, ठीक। वही जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर काफी कम है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए काफी हीट करना पड़ेगा, तो इसे ही क्या कहा जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, सॉरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसे देना पड़ता है, एलिवेट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। अगर हम केबी की बात करें तो केबी यहाँ पर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है और एम है मोलालिटी। मोलालिटी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। क्लियर है? तो इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, एक ही क्वेश्चन हो गया था, एक ये वाला हो गया था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। On dissolving 6 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 इन 50 ग्राम वाटर, तो 6 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। 50 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट, और यहाँ पर दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है 0.34 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। कैलकुलेट केवी, यहाँ पर हमें क्या करना है? केवी को कैलकुलेट करना है। अभी हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे, ये दोनों फॉर्मूले देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए गए हैं। आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का भी, ठीक है। आप फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला रख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, एलिवेशन भी दे रखा है, यानी कि डेल्टा टीवी भी दे रखा है, सब कुछ तो दिया हुआ है। आप आसानी से के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कैसे करना है, पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या है। सॉल्यूट के अगर हम मास की बात करें तो ये है 6 ग्राम। वही इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कितना, C6H12O6। तो देखो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96। राइट, ठीक है, तो ये आ गया टोटल 180। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 180। चलो मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो हमारा सॉल्वेंट है वो है 50 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलो सॉल्वेंट भी आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टी, कितना दिया हुआ है 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये सब तो गिवन है क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। अच्छा, इसकी मदद से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला इजीली कर लेंगे सॉल्व। चलो, तो सारी वैल्यूज रखते हैं। तो डेल्टा टी बी है 0.34 इज इक्वल्स टू के बी, तो हमें फाइंड करना है इनटू मोलालिटी। अब मोलालिटी देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है, मास है 6 और मॉलिक्यूलर मास है 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास केजी में कितना कर लिया हमने 1/20 केजी। ठीक है, चलो अब क्या ये सॉल्व हो सकता है, आसानी से सॉल्व हो सकता है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 6 3 जा 18, तो 1/30 और 1/20 ये हो गया है। इसको अगर आप ऊपर लेकर के जाएं, ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 30 यहीं पर ही, फिर ये आ जाएगा नीचे। ये आप इसे ऊपर लेकर के जाएं और के भी निकाल दो। ठीक, हो जाएगा सॉल्व यहाँ पर। चलिए अच्छा, अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, इस तरीके से करते हैं हम, तो ये आ जाता है 20/30, दैट इज 2/3। तो यहाँ पर आ गया है 2/3, तो ये चला जाएगा 3 ऊपर और ये आ जाएगा 2 नीचे। अब क्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और यहाँ पर इसका आंसर लीजिए। तो चलो, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो के भी आएगा 0.51 यूनिट लिखनी है। ठीक है, यही आ रहा होगा आपका आंसर। सॉल्व आपने कर लिया होगा, तो इजी था क्वेश्चन, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि मोलालिटी आपने अलग से कैलकुलेट कर ली, डायरेक्टली यहाँ पर मोलालिटी की वैल्यू रखी। हमने तो सारी वैल्यूज यहीं पर रखी, यहीं पर ही मोलालिटी कैलकुलेट। ठीक है, तो आप इसको अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पर केवल वैल्यू रख करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है एक और क्वेश्चन। यहाँ पर भी जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, है ना। पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है प्योर बेंजीन बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर बेंजीन बॉयल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी कि बॉयल होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1
ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये एनवीएस है बच्चों, एनवीएस यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 83.4 ग्राम, बेंजीन इज 80.175 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80.175 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? चलिए कैलकुलेट चलिए तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। अगर केबी दिया हुआ है बेंजीन का इस 2.679 केल्विन के केजी मोल इनवर्स। तो काफी सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। चलो तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट कर लेते हैं पहले। तो देखो प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। प्योर बेंजीन का मतलब है टी नॉट बी है 80 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है यानी कि टी बी ये भी दिया हुआ है कितना 80.175 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है। अच्छा ये दोनों दिए हुए इसकी मदद से क्या आप डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लोगे? हाँ आसानी से। ठीक चलो डेल्टा टीबी कैलकुलेट। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है? किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? ये हमने डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, ये क्या करता है? इसके वेपर प्रेशर को कम करता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। ठीक है चलो तो क्या कर लेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। 80 फॉर्मूला लिखेंगे पहले। फॉर्मूला है टी बी माइनस टी नॉट। टी बी नॉट कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 80.175 माइनस 80 क्या है? 0.175 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी बी आ रही है ये वैल्यू? अच्छा सॉरी ठीक है आ रही है ये वैल्यू। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। टी बी नॉट आ गया यहाँ पर। ठीक है सॉरी डेल्टा टी बी आ गया यहाँ पर। अब देखो और क्या क्या गिवन है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमें गिवन है यानी कि सॉल्यूट की बात अगर हम सॉल्यूट गिवन है 83.4 ग्राम। 83.4 ग्राम और दिया हुआ है यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉल्यूट नहीं है सॉल्वेंट है 83.4 ग्राम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि यहाँ पर जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो कितना है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम है। आगे दिया हुआ है इन 83.4 ग्राम बेंजीन। और बेंजीन जो है यानी कि सॉल्वेंट जो है जो कि हमारा बेंजीन है वो कितना है? वो है 83.4 ग्राम। ठीक है जी लिख लेते हैं शाम में 0.4 ग्राम। ठीक है अब देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये रहा है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। अच्छा ये ग्राम में है तो इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपॉन 1000 कर लेंगे।
1000 कर लेंगे, तभी तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, और केबी भी यहाँ पर गिवन है। केबी कितना गिवन है? 2.769 केजी मोल। ठीक है, तो केबी लिख लेते हैं यहाँ पर। केबी इज इक्वल्स टू 2.769 केजी मोल। चलो, तो डेल्टा टीबी तो कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। अब डेल्टा टीबी तो आ रखा है कितना? 0.175 डिग्री, 0.175 इज इक्वल्स टू केबी हमें गिवन है। केबी है 2.769 मल्टीप्लाई। अब निकाल लेंगे मोलालिटी। या तो आप अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लो, लेकिन अलग से कैलकुलेट हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें निकालना है 1/मॉलिक्यूलर मास, इसका नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ऐसा कोई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि बेंजीन का यहाँ पर रख देंगे मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्यूट यहाँ पर नहीं है। सॉल्यूट का मास निकालना है हमें। ठीक है, सॉल्यूट का मास निकालना है अपॉन सॉल्वेंट 83.4/1000। ठीक है, चलो, अब क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास, कितना आ गया? आ गया होगा आपका 189.72, ऐसी कुछ आया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया है आंसर। नोट कर लीजिए आप इसको। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, मीनिंग को समझते हैं। तो जैसे हमने अभी तक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इज लोअर्ड व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। यानी कि जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, द सॉल्यूशन फ्रीजेज एट अ लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर उससे भी लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए, दिस फिनोमेना इज अ टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच मींस इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब जैसे कि हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। इसीलिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन rather देन देयर आइडेंटिटी। किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। क्लियर है? तो डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि ये एक फिनोमिना है जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है। किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है। जब हम क्या डालते हैं इसमें? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। ठीक है, द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो उससे भी लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा? फ्रीज होगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। इतना आप नोट कर लीजिए पहले ये इंट्रोडक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर, the temperature at which
temperature at which vapor pressure of liquid became equal to the vapor pressure of its solid। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहां पर, या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो जहां पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो ये हमारे पास 2 बीकर है। अब इसमें है प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है T0F। वहीं यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्वेंट तो है, इसमें सॉल्वेंट है और साथ में है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब हम सॉल्वेंट में क्या डाल रहे हैं, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, तो हम बोल रहे हैं TF। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो T0F है वो ज्यादा है TF से। ठीक है, T0F क्या है, ज्यादा है TF। ठीक, क्लियर। चलो, इतना क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, चलो इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ठीक है, चलो तो ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट और ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हमने, ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, अब पहले हमने क्या किया होगा, पहले इसको फ्रीज भी तो किया होगा। ठीक है, तो पहले ये कौन से स्टेट में रहा होगा, सॉलिड सॉल्वेंट रहा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक, अब हम यहाँ पर अगर देखें, ये क्या है हमारे पास, ये है T0F और ये क्या है, ये है TF। क्या समझ में आ रहा है कि जो T0F है वो क्या है, TF से ज्यादा है TF से। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF। ठीक है, जहां पर ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिख लेते हैं।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, कह सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए जहां पर के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, और डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ डिफरेंस बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, ये तो लिक्विड है ना, हमने क्या, लिक्विड और सॉलिड जब बराबर होंगे तभी तो क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉलिड जब बराबर होंगे तब क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए बच्चों, इसे आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।